कोरिया एक त्वचा के देखभाल के मामले में सबसे उन्नत देश माना जाता है। वो त्वचा का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, जैसे त्वचा की हाइड्रेशन, ग्लोइंग स्किन, प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग, सूर्य के यूवी किरणों से संरक्षण, त्वचा लक्षित उपचार, सांस्कृतिक प्रभाव और इनोवेशन की ओर अग्रसर है। कोरिया देश त्वचा के देखभाल के उत्पादों को कभी कभी अजीब पदार्थों के साथ तैयार करते हैं, जैसे कि घोंघा यानी स्नेल से निकले पतले जेली जिसको म्यूसिन कहते हैं। मधुमक्खियों द्वारा अपने लार को अन्य पौधों के अर्क के साथ मिलाकर उत्पादित एक रसायन पदार्थ जिसको बी प्रोपोलिस कहते हैं। स्वोनो पक्षी की एक विशेष प्रजाति अपनी लार के सूखे स्ट्रैंड्स का पदार्थ और गधों के दूध आदि से यह अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। क्या यह सब पदार्थ और प्रोडक्ट्स हमारे भारतीय त्वचा के लिए उपयुक्त है? क्या गर्मी, सर्दी, वर्षा और हेमंत ऋतु जैसे मौसमों में एक ही तरीके का स्किन केयर लागू होता है? और क्या भारत में विभिन्न क्षेत्रों जैसे रेगिस्तान, बर्फीले हिमाचल, नमी से भरे समुद्र तट और वर्षावनों में यह प्रोडक्ट्स हमारे भारतीय त्वचा के लिए सही है? भारतीयों की त्वचा सिर्फ एक विशेष प्रकार का नहीं है। जैसे भारत एक विभिन्न क्षेत्रों का देश है, वैसे ही हर एक प्रदेश में विभिन्न तरह के त्वचा वाले लोग हैं। भारतीयों की त्वचा के प्रकारों को आम तौर पर तैलीयता, सूखापन, संवेदनशीलता और जो पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करने वाली त्वचा जैसे विभिन्न प्रकार है। ऐसे कई प्रकार के त्वचा हमारे भारत देश में पाया जाता है। हर प्रकार की त्वचा के लिए आपको अलग अलग उपचार को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। जैसे एक तैलीय त्वचा। भारतीय त्वचा वाले कई व्यक्तियों में तैलीय होने की प्रवृत्ति होती है। प्रमुख रूप से माथा, नाक और चिन में ज्यादातर मुहासे और ब्लैकहेड्स जैसी समस्याओं को तैलीय त्वचा में पाई जाती है। 2. शुष्क त्वचा। कुछ व्यक्तियों में नमी की कमी और जकड़न की प्रवृत्ति से उनकी त्वचा शुष्क हो जाती है। शुष्क त्वचा पर्यावरण और आनुवंशिक जैसे कारकों से प्रभावित होती है। 3. संवेदनशील त्वचा। कुछ लोगों की संवेदनशील त्वचा आनुवंशिक और पर्यावरणीय दोनों कारकों से प्रभावित होती है, जो खुजली, जलन या एलर्जी जैसे प्रतिक्रियाओं से ग्रस्त हो सकती है। 4. मुहासे और ब्लैकहेड्स त्वचा। कुछ लोगों में हार्मोनल चेंजेस, आहार और आनुवंशिक जैसे कारक त्वचा पर मुहासों और ब्लैकहेड्स के उत्पत्ति का कारण बनते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत त्वचा की देखभाल के जरूरतें व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं। और इतना ही नहीं, यह उम्र, जीवन शैली और पर्यावरण जैसे कारक त्वचा की विशेषताओं को प्रभावित कर सकते हैं। इन सब तरह के त्वचाओं के समस्याओं के लिए कोरियन स्किन केयर एक अच्छा और हाल ही में लोकप्रिय हुआ विकल्प है। इसमें कुल 9 तरह के स्टेजेस हैं जिनको आप अपने दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा। यह एक उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थों के उपयोग और एक सुंदर और चमकदार रंग प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, और प्रत्येक स्टेज एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता है। जैसे त्वचा को साफ करना, मृत कोशिकाओं को त्वचा से हटाना, स्किन टोनिंग और पीएच बैलेंसिंग, एसेंस, सेरम्स और एम्पूल्स, शीट मास्क, आई क्रीम, मॉइस्चराइजर और अंतिम में सनस्क्रीन। तो चलिए जानते हैं इन सारे 9 स्टेजेस को। 1. ऑयल क्लेंजर और वाटर बेस्ड क्लेंजर्स। त्वचा से मेकअप, सनस्क्रीन, अतिरिक्त तेल और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए ऑयल क्लीनर का उपयोग किया जाता है। इसको आपको हर दिन सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, ऑलिव ऑयल और मिनरल ऑयल्स जैसे कई प्रकार के ऑयल्स को आप इस प्रक्रिया में उपयोग कर सकते हैं। 2. एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन को आप धीरे और मुलायम स्पंज से अपने त्वचा पे अप्लाई करें ताकि आपको इनसे जलन या त्वचा लाल ना हो पाए। इन उत्पादों में छोटे किरकिरे कण होते हैं, जैसे चीनी, नमक या सूक्ष्म मोती, जो त्वचा पर मालिश करने पर मृत त्वचा के कोशिकाओं को शारीरिक रूप से साफ कर देते हैं। और इसमें केमिकल एक्सफोलिएशन भी शामिल है, जिसमें एसिड्स जैसे AHA, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, और BHA, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का उपयोग होता है। AHA में ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड जैसे एसिड्स होते हैं, और BHA में सैलिसाइलिक एसिड होता है। इसको सिर्फ हफ्ते में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही उपयोग कर सकते हैं। 3. टोनिंग। एक ऐसा टोनर चुनें जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए, यदि आपकी त्वचा शुष्क है, तो आप हाइड्रेटिंग टोनर को चुनें।
यदि तैलीय या मुहासों से ग्रस्त त्वचा वाले लोग सैलिसाइलिक एसिड जैसी टोनर चुनें। टोनिंग अगले स्टेज एसेंस के लिए त्वचा को तैयार करता है। 4. एसेंस। एसेंस एक हल्का हाइड्रेटिंग तरल है जिसे सफाई के बाद और भारी मॉइस्चराइजर या सीरम से पहले त्वचा पर लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और वनस्पति के अर्क जैसे पदार्थ शामिल होते हैं। यह काफी हल्का होता है और इसे हर दिन सुबह और शाम में उपयोग कर सकते हैं। 5. सेरम्स और एम्पूल्स। यह त्वचा लक्षित उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे स्किन ब्राइटनिंग, एंटी एजिंग या हाइड्रेटिंग को केंद्रित करके उपयोग किया जाता है। आमतौर पर सेरम्स को दिनचर्या में शामिल करके उपयोग करते हैं, पर एम्पूल्स को व्यक्तिगत मांग को ध्यान में रख के उपयोग करते हैं। 6. त्वचा के मास्क। यह एक चेहरे के आकार में बना पेपर, फाइबर या जेली होता है जो सीरम या एसेंस से भरपूर होता है। इसको अपने त्वचा पर थोड़ा जल्दी प्रतिक्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं। 7. आई क्रीम। यह मुख्य तौर पर आँखों की झुर्रियाँ, सूजन और डार्क सर्कल्स के निवारण के लिए उपयोग करते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। 8. मॉइस्चराइजर्स। इन मॉइस्चराइजर्स को मुख्य तौर पर त्वचा के पोषण और रक्षा करने के लिए उपयोग करते हैं। इसको बहुत ध्यान से और नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए और अपने चेहरे और त्वचा के अनुकूल आपको इसका चयन करना पड़ेगा, जैसे स्किन ब्राइटनिंग, एंटी एजिंग या हाइड्रेटिंग के लिए। 9. सनस्क्रीन। सूर्य के यूवी किरणों से संरक्षण के लिए सनस्क्रीन को सुबह के समय पर उपयोग करना चाहिए। इससे त्वचा को यूवी किरणों से किसी भी तरह का नुकसान या हानि नहीं होता है। केवल त्वचा की देखभाल की मदद से आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलेगा। आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छा भोजन खाना चाहिए, जैसे बीटरूट खाने से चेहरे और होंठों पर एक हल्की सी लालिमा आती है। दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। व्यायाम जैसे शीर्षासन से आपके चेहरे पर एक चमक बनी रहती है और 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। त्वचा का स्वास्थ्य हमारे समग्र आंतरिक स्वास्थ्य का एक प्रतिबिंब है। इसलिए अपनी त्वचा के प्रकार, स्थिति और अपने त्वचा को लेकर अपने लक्ष्य का पता लगाएं। उन उपयुक्त पदार्थों का पहचान करें जो आपके अनुकूल हो और उन्हें अपने दिनचर्या में शामिल करें। अगर आपने मेरे YouTube चैनल सेल्फ हेल्प विद VLR सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।